आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिया भारत ड्यूरिंग द मुगल पीरियड 1526 टू 1858 एडी। तो इस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। और टॉपिक शुरू करने से पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, इससे रिलेटेड कई वीडियोस पहले भी, इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस पहले भी बन चुके हैं। उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उसको फॉलो करके आप बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। आइए हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। बाबर established the Mughal Empire in India in 1526 AD after defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करने के पश्चात 1526 एडी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। He was a Turkish Muslim and Timur's descendant। वह एक तुर्की मुसलमान और तैमूर का वंशज था। Along with his connection with Chugtai Turkish clan, तुर्की चुगताई वंश से संबंध के साथ ही he was also associated with the clan of Mongolian commander in chief चंगेज खां। वह मंगोलियन कमांडर इन चीफ सेनापति चंगेज खां के वंश से संबंध रखता था। His mother was चंगेज खां's descendant। उसकी मां चंगेज खां की वंशज थी। Initially, शुरुआत में, after his father's death, उसके पिता की मृत्यु के बाद जाहिर-उद-दीन मोहम्मद, बाबर का ही नाम है, ascended the throne of Fargana with the title of बादशाह। फादर की मृत्यु के पश्चात जाहिर-उद-दीन मोहम्मद ने बादशाह के उपाधि के साथ फरगना के गद्दी पर बैठा। He was the first Temur clan ruler to acquire this title। वह इस उपाधि को पाने वाला पहला तैमूर वंश का शासक था। In Kanwa, 40 kilometers away from Agra, a battle took place between Babar and Rana Sanga in March 1527 AD। मार्च 1527 एडी में राणा सांगा और बाबर के बीच में एक युद्ध कानवा में हुआ, जो कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। बाबर fought this battle using तुलगुमा स्ट्रेटेजी। बाबर ने यह युद्ध तुलगुमा पद्धति से युद्ध किया एंड गेव द स्लोगन ऑफ जिहाद, और जिहाद का नारा दिया। आफ्टर स्टैंडिंग विक्टोरियस, जीत हासिल करने के पश्चात बाबर एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ गाजी। बाबर ने गाजी की उपाधि हासिल की। इन 1528 एडी बाबर डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। इन 1528 एडी में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त किया। इन 1529 एडी बाबर डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा। 1529 एडी में बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगान्स को परास्त किया। बाबर डाइड इन
on 26 December 1530. बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई। He was buried in Aram Bagh in Agra on the banks of river Yamuna. उसको यमुना नदी के किनारे पर आगरा में आराम बाग में दफनाया था। Later, he was buried in Kabul as per his wishes. बाद में उसे काबुल में दफनाया गया उसकी इच्छा के अनुसार। बाबर wrote a book बाबरनामा और तुर्क ए बाबरी इन तर्किश लैंग्वेज। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा और तुर्क ए बाबरी के नाम से एक किताब लिखी। The book is a record of his daily life. यह किताब उसके दैनिक जीवन का एक अभिलेख है। Later, Abdul Rahim Khan Khana translated this book in Persian. बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने यह किताब फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो यहाँ पे बाबर के बारे में हम जो टॉपिक है एंड होता है और आगे हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। After Babar, his son Nasir-ud-Din Humayun became the ruler. बाबर के पश्चात उसका पुत्र नासिर-उद-दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं gave Kabul and Kandahar to his brother कामरान। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार दिया। संभल अस्करी को, अलवर और एंड मेवात टू हिंदल को अलवर और मेवात दिया। एंड बदखावा रीजन टू हिज कजन सुलेमान, और बदखावा क्षेत्र उसके चचेरे भाई सुलेमान को दिया। हुमायूं एस्टैब्लिश्ड ए न्यू टाउन कॉल्ड दीन पनाह। हुमायूं ने एक नया शहर दीन पनाह के नाम से स्थापित किया। ही इन्वेडेड मालवा एंड गुजरात। उसने मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया। ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान एट ए प्लेस कॉल्ड चौसा नियर बुक्सर इन 1539 AD। 1539 AD में बुक्सर के पास चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेर खान के बीच में युद्ध हुआ। इन दिस बैटल द मुगल्स वर डिफीटेड। इस युद्ध में मुगल्स की पराजय हुई। आफ्टर विक्ट्री इन चौसा, शेर खान अटेन्ड द टाइटल ऑफ शेरशाह। चौसा में जीत के पश्चात शेर खान ने शेरशाह की उपाधि हासिल की एंड सर्कुलेटेड कॉइन्स इन हिज नेम, और अपने नाम से सिक्के जारी किए। फरीद खान वाजदा, फरीद खान, यह ध्यान रखें, फरीद खान was the real name of शेर शाह। फरीद खान शेर शाह का वास्तविक नाम था। In 1540 AD, the Battle of Kannauj or Bilgram took place between Sher Shah and Humayun। 1540 AD में शेरशाह और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ।
हुमायूं वॉज डिफीटेड, हुमायूं की इसमें पराजय हुई थी, एंड रैन अवे, और वो वहां से भाग गया। द दिल्ली सल्तनत वॉज ऑक्यूपाइड बाय शेरशाह, दिल्ली सल्तनत पर शेरशाह ने कब्जा कर लिया था। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ एक्साइल, उसके प्रवास या वनवास के समय के दौरान हुमायूं गॉट मैरिड टू शेख अली अख्तर्स डॉटर हमीदा नियर भटकल। हुमायूं ने भटकल के पास शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा से विवाह किया, who later became अकबर्स मदर, जो आगे चल के या बाद में अकबर की मां बनी। ग्रेजुअली हुमायूं कॉन्कर्ड कंधार एंड काबुल, धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार और काबुल को जीत लिया। इन एन अटेम्प्ट टू रीगेन हिज पावर इन इंडिया, भारत में उसकी शक्ति को वापस से रीगेन करने के लिए, वापस से प्राप्त करने की एक कोशिश में ही ऑक्यूपाइड लाहौर इन 1555 एडी, उसने 1555 एडी में लाहौर पे कब्जा कर लिया। He occupied the Punjab by defeating the army of Nasir Khan and Tatar Khan in the Battle of मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा के युद्ध में तातर खान और नासिर खान की सेना को परास्त करके उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया। In June 1555, he again defeated the Afghans near सरहिंद। जून 1555 में उसने फिर से सरहिंद के पास अफगान्स को हरा दिया। The Afghans were led by सिकंदर सुर and the Mughals were led by बहराम खान। अफगान्स का नेतृत्व सिकंदर सुर और मुगल्स का नेतृत्व बहराम खान कर रहे थे। After this, Humayun ascended the throne of Delhi for the second time on 23rd July 1555। 23rd जुलाई 1555 पर दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं बैठा। हुमायूं ने फिर से दिल्ली को पर कब्जा कर लिया। बट आफ्टर शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ समय के पश्चात, ऑन 24 जनवरी 1556 एडी, 24 जनवरी 1556 एडी पर ही सफर्ड ए मेजर इंजरी, उसे एक गहरी चोट का सामना करना पड़ा। ड्यू टू स्लिपिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए लाइब्रेरी एट दीनपना के एक पुस्तकालय के सीढ़ियों पर फिसलने के कारण, एंड डाइड, और उसकी मृत्यु हुई। हुमायूं वाज ऑलवेज अंडर परपेचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम। हुमायूं हमेशा अफीम के निरंतर प्रभाव में रहता था। He believed in एस्ट्रोलॉजी, वह एस्ट्रोलॉजी पे ज्योतिष पे विश्वास करता था, एंड देयरफॉर फॉर्म्ड ए रूल ऑफ वियरिंग क्लोथ्स ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स फॉर 7 days इन ए वीक। और इसलिए सप्ताह में 7 दिनों के लिए 7 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने का
नियम बनाया। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर किए, बाबर और हुमायूं। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।